ठंड का बहुत समय था, बहुत ठंड पड़ रही थी एक समय, और अतिशय ठंड में एक सर्प खूब लंबा चौड़ा सड़क पर पड़ा था और अतिशय ठंड होने की वजह से वो अकड़ गया, बिल्कुल ऐसा मानो एक डंडे जैसा बन गया और वो अकड़ कर वहीं पड़ा हुआ है। उसी रास्ते से एक बिना आंखों वाला आदमी, दिव्यांग, जिसकी आंखें नहीं थी, जिसकी रोशनी नहीं थी, वो वहां से गुजर रहा था और उसकी डंडी टूट गई। उसकी डंडी यहां वहां शायद हाथ से छूट गई। उसने खोज कर, क्योंकि जब आंख नहीं हो तो आप अनुमान से काम करते हैं, जब आपको कुछ दिखता नहीं है तो आप हर चीज अनुमानित तरीके से करते हैं। तो उसने आसपास ढूंढने की कोशिश की। उसके स्पर्श में वो जो सर्प अकड़ कर पड़ा था वो हाथ में आ गया। उसने कहा ये तो बड़ा चिकना और बड़ा अच्छा डंडा मालूम होता है, इसके सहारे हम बड़े अच्छे से चल सकते हैं। उसने वो सर्प को डंडा समझकर हाथ में ले लिया और आगे चलने लगा। ये देखकर सामने एक आंखों वाला आदमी खड़ा था। उसने निवेदन किया, अरे भैया मेरी बात सुनो, ये जो तुमने हाथ में लिया है ये डंडा नहीं है, ये सर्प है, और ये अभी ठंड की वजह से अकड़ कर खड़ा है। जैसे ही ठंड थोड़ी कम होगी, सूर्य उदय होगा, सूर्य का प्रकाश होगा, सूर्य की उष्णा इस पर पड़ेगी, ये विष उगलेगा। इसका स्वभाव है, इसका व्यक्तित्व है, इसका यही काम है। ये विष उगलता है और ये विष फेंकता है, ये विष डालता है और आपकी कदाचित मृत्यु हो सकती है। आप बचिए इससे, इसे छोड़ दीजिए। आप अपनी टूटी हुई छड़ी से, डंडी से, लाठी से भले काम चला लीजिए, लेकिन इसको छोड़ दीजिए। आप भले ही थोड़े अभाव में जीवन जी लीजिए, लेकिन इसे छोड़ दीजिए। हो सकता है कि आपको थोड़ी तकलीफ हो सकता है कि थोड़ी आपको समस्या हो बिना डंडी के, लेकिन ये डंडी आपका जीवन ले सकती है। थोड़ा अभाव में रहकर उस प्रभाव से बचने की कोशिश करो जो तुम्हारा पूरा जीवन समाप्त करने वाला है। मैं निवेदन कर रहा हूं, ये छड़ी छोड़ दीजिए, ये छड़ी नहीं है, ये सर्प है। उसने बहुत समझाया, बहुत सारी बातें बताई, बड़े सारे उदाहरण दे दे कर समझाया, लेकिन उस अंधे आदमी को तो वो छड़ी लग रही थी। आपने जिस बात को जो जैसा मान लिया है आपको वही दिखाई पड़ेगा। ध्यान से समझना, तुमने जो मान लिया है, तुम्हारी मान्यता सत्य को असत्य और असत्य को सत्य बना देती है। तुमने मान लिया है, ऐसा ही है। कभी कभी तुम दुख को सुख और सुख को दुख समझ लेते हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये समझाया जाए कि ये गलत है तो उनको वो बात गलत लगने लगेगी। बहुत सारे लोग हैं जिनको किसी संगति से बचाने की कोई कोशिश करे तो उनको वो इंसान बुरा लगने लग जाएगा। जो दर्शन है, आप कभी भी किसी की बात तब समझ सकते हैं, तब मान सकते हैं जब आप सामने वाले को सत्य समझेंगे, जब उसके प्रति तुम्हारा आदर होगा, जब तुम्हारा उसके प्रति सम्मान होगा। आपको पता है पहले गुरुजी लोगों की पूजा क्यों करते थे? गुरु पूर्णिमा के बाद ही क्यों सत्र शुरू करते थे शिक्षा का? क्यों? क्योंकि उनके प्रति पहले आदर होना आवश्यक है। जब आदर सम्मान होगा, जब देवतुल्य भावनाएं होंगी, तो वो जो भी कुछ बता रहे होंगे आप उसे वैसा ही सहज स्वीकार करेंगे और आप उस पर ही मनन चिंतन करेंगे और आप श्रेष्ठ हो जाएंगे। ये भावना थी। उस आंख वाले व्यक्ति ने बड़ा समझाया, लेकिन उस अंधे के दिमाग में, मन मस्तिष्क में तो वो सत्य जाने को तैयार ही नहीं था, क्योंकि उसने एक असत्य को सत्य मान रखा था। मान्यता, सोच, तुम जिस प्रकार से चिंतन करने लगते हो वैसी चीजें हो जाती हैं। तो क्या हुआ? उस अंधे व्यक्ति ने उसे मना कर दिया। बोले भैया तुमको मेरी छड़ी शायद ज्यादा पसंद है, शायद तुम मेरी छड़ी ले लेना चाहते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? मुझ अंधे की छड़ी लेकर तुम क्या करोगे? हाँ, तुम तो आंखों वाले इंसान हो, तुम तो ज्ञानी भी लगते हो, तुम तो समझदार भी लगते हो, तुम तो विद्वान भी लगते हो, फिर तुम मुझ अंधे के चक्कर में क्यों पड़े हो? भैया आंख वाले व्यक्ति हो तुम, आगे बढ़ो यार, अपना काम देखो, मुझ गरीब पर थोड़ी दया करो। मुझे इस पहली बार इतनी अच्छी लाठी मिली है मुझे,
इसका स्पर्श इतना चिकना और इतना बढ़िया है, मैंने इससे पहले ऐसी लाठी नहीं देखी। उस आंख वाले ने फिर समझाया, बाबा मृत्यु कभी कभी बड़ी सुंदर लगती है। जब आप नीचे गिर रहे होते हैं तो साइकिल आराम से चलती है। संकट तो तब आता है जब आप ऊपर चल रहे होते हैं, मेहनत तो तब लगती है जब आप ऊपर जा रहे होते हैं। ये अच्छी लगने वाली चीज अच्छी है नहीं बाबा। अरे बोले भैया तो मुझे माफ करो, इतनी बढ़िया लाठी मैंने अपनी लाइफ में देखी नहीं। क्या सुडौल लाठी है, ऊपर से मोटी है और नीचे से पतली है। इतनी बढ़िया, इतनी चकाचक, इतनी बेहतरीन लाठी मैंने नहीं देखी कभी। तुम्हें मेरी लाठी से प्रेम लग रहा है, इसके प्रति तुम्हारा मोह लग रहा है, और मुझे 100% पता चल रहा है तुम इसे हड़प लेने वाले हो, इसलिए मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। बहुत समझा लेने के बाद भी वो अंधे व्यक्ति नहीं माने। थोड़ी दूर चले, कुछ धूप हुई और उस सर्प में धीरे धीरे जान आई। उस अंधे व्यक्ति ने सर्प का मुख हाथ में ही पकड़ रखा था और उस सर्प ने उसे डस लिया और वो मर गए। बहुत समझाने के बाद भी दूर बैठा वो व्यक्ति सिर्फ विलाप करता रह गया। क्या करता? ये आंख वाला व्यक्ति सदगुरु है, ये आंख वाला व्यक्ति कथाकार है, जो रामायण सुना रहा है, कथा कह रहा है, भागवत कह रहा है, शिवपुराण कह रहा है। ये वही आंख वाला व्यक्ति है। शिवपुराण, रामायण, भागवत, ये वही आंख वाले व्यक्ति हैं जो आपको इधर उधर से दुनिया भर की बातें समझाकर तुम्हें उस सर्प से बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तुम्हें गलत रास्ते पर जाने से बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तुम्हें सही दिशा और वास्तविक बात बताने की कोशिश कर रहे हैं, तुम्हारे जीवन में एक नया दर्शन लाने की कोशिश कर रहे हैं। तुम जितने भी साल के हो, कोई 20 का होगा, कोई 25 का होगा, कोई 30, कोई 35, कोई 40, कोई 50 का, कोई 60 के लोग भी होंगे यहाँ। तुम सबके आयु का अपना एक अनुभव है। तुमने अपने जीवन में जो अनुभव लिए हैं तुम्हारे लिए वही सत्य है। उससे बाहर आने में शिवपुराण मदद कर रही है तुम्हारी। तुम उस अंधे व्यक्ति की तरह कभी ये मत सोच लेना कि तुम्हारी कोई लाठी छीनना चाहता है, तुम्हें तुमसे अलग करना चाह रहा है। एक्चुअली वास्तविकता तो ये है कि तुम्हें तुमसे मिलाने का काम किया जा रहा है, तुम्हें बचाने का काम किया जा रहा है। तुम अगर श्राद्ध कर्म करते हो, तुम अगर सत्कर्म करते हो, तुम अच्छे काम करते हो तो भैया फल तुमको ही तो मिलेगा। जीवन तुम्हारा अच्छा होगा, दर्शन तुम्हारा अच्छा होगा, कुल खानदान और वो पितृ, वो तुम्हारे पूर्वज तुमको ही आशीर्वाद देंगे और तुम्हारा जीवन अच्छा होगा।